तो देखो बच्चा हुआ कहेगा और जगह दी लला बे तुम्हारे पापा बैठे सो कैसे है जाएंगे चचा चले जाएंगे फूफा चले जाएंगे लेकिन पापा तो एक ही हो तो के दूसरे परम पिता परमेश्वर परिचित तुम्हारा सही कह रहे। अरे पागल तुम्हारे पापा नहीं बता रहे। हाँ, लला के पापा यानी बताते समझाते ललावे तुम्हारे पापा है। हाँ तो पापा कहेगा बेटा सही कह रहे। और जगह नहीं ललावे तुम्हारे मौसा है। सही बात है। तो मौसा कहेगा और जैसा आप सिखाओगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। अब आपको हम बताते हैं। पहले गुरु माँ होती है बच्चे की और दूसरे गुरु स्कूल के होते हैं। जहाँ में दोष काऊ को ना हो तो दोष ना देने वाले का होता है ना लेने वाले का होता है। ये बात एक माँ को सोचना चाहिए कि हमें कौन सी शिक्षा बच्चे को देनी है। और बाकी बाद में घर में बुजुर्ग रह जाते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी का लड़का बाहर जाके बदतमीजी कर जाए तो कुनवा खानदान तक की उखड़ जाते हैं। तेरे बाप ऐसे ही हुए कहते हैं ना, तेरे बपटरा ने जय सिखाओ ऐसी बोलते हैं ना। लड़की मायके से सासुरे में आएगी चार गालियों काऊ सुना दे तो जो कहता है कि जा कि मैं तरिया ने जय सिखाऊंगा कह देना। तो यानी माँ बाप की तक बात आ जाती है। तो ऐसे काम काहे को करो जो माँ बाप की बात आ जाए। वो काम करो जो बाप तुम्हारे नाम से और सिर ऊंचा करके चले। सीना तान के कह दे कि हाँ मेरा बेटा भी कोई है। और बेटा अगर बाप के नाम पे सीना ताने तो क्या फायदा। बाप को तानना चाहिए। तो काम वो करो। अब आ जाइए हम आपको बताते हैं कि माँ चाहे तो बच्चे के जीवन को बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे के जीवन को बिगाड़ सकती है। ऐसी ऐसी होती है माता बहनें। और क्षमा चाहते हैं यहाँ की तो ऐसी माता बहनें कोई ना है, बहुत अच्छी है। जिनके जितने लली लला है वे सब साफ सफाई से रहते हैं। सही बात है। चाहे एक है चाहे दो है चाहे आठ है चाहे छह काऊ पे आठ है चकाऊ के 15-20 हो है 15-20 ना 8 ना है काऊ पे 10 तो होंगे। सो 6 तो यही पड़ोस में बैठे ऐसी मत का। हमारे भैया के सामने जो पैसा लिखे रही काल से कोई बात ना। देखो जो नसीब की बात होती है। हाँ है ना। हाँ अब आ जाइए एक माँ रहे और बुढ़ापे में एक ही बेटा पैदा हो। बुढ़ापे में एक ही बेटा पैदा हो। सो जब एक बेटा पैदा हो तो वह पूरे परिवार ने बड़ो प्यार दो। अब एक दिन की बात मैया ने विचार किया सहेलियों के साथ में चली और माँ ने वो बात सिखाई। बेटा पीछे पीछे चलता। जब ज्यादा लाड़ होता ना तो बच्चा अक्सर करके पीछे चलता। जहाँ माँ जाए वहीं बेटा जाए। एक दिन मैया सहेलियों के साथ मंदिर पहुंची पूजा करने को। पीछे पीछे ललू पहुंचे गो और मैया ने पूजा नहीं कर पाई था। से पहले लला जाए कि भाई मंदिर में ठाड़े हुए गो और ठाड़े हुए के सहेलियों के सामने बोलो मम्मी मैं सूसू करूंगा। बड़ी बेइज्जती भाई। पूजा करना है भाई मंदिर में आएगी जी सूसू माँ कह रहा हुआ। और जैसी कही तो बाकी जो सहेलियां आती लला की मम्मी की उन्हें जगह क्यों तूने अपने बच्चा को कुछ सिखाया नहीं है। तूने अपने बेटा को कुछ सिखाया नहीं है। ध्यान रखना जब बच्चा उल्टा चलता है ना कहीं पर तो घर में शिकायत जाती है। घर में शिकायत जाती है। लेकिन सुधार तो वो ही पाते हैं जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं। और जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटा को क्या संभाल लेगा। एक लड़का खड़े होकर के टॉयलेट कर रहा था। एक आदमी आया उसने कहा क्यों तेरे बाप ने यही सिखाया।
चल तेरे घर जाकर के शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बेटा खड़े होकर के टॉयलेट करता है। और भैया जैसी वो आदमी और भाई लड़का को पकड़ के बाकी घरे लेके चलो बाकी वापस से शिकायत करने को। और घर जैसे घुस नहीं पाओ तो दूर से क्या देखा कि बाप को लला छत पे से खड़े हुए के टॉयलेट कर रहा हुआ। तब कही जब जैसे बाप है तो बेटा क्या होगा, बेटा पे भी वही असर आएगा। लड़का को छुड़ा चलाया तो कहते हैं कि जैसे होते हैं वो असर आता है, झलक दिखाई देती है, पड़ जाती है झलक। तो भैया ऐसी औलाद को संस्कार दो लेकिन अत्याचार मत सिखाओ। माँ की बेइज्जती हुई है और बूढ़ी मैया बाहर आई और लला से देखो कावाज गई जे कि लला आज तुमने हमारी बेइज्जती कराई, अब आज के बाद ऐसी बेइज्जती मत कर रही हो। और जब तुम्हें टॉयलेट लगो करे तो हमसे सारे में जा कह दी करियो मम्मी मैं गाना गाऊंगा। कौन सा शब्द काय में यूज करवा रही है वो मैया है। तो माँ चाहे तो बच्चे के जीवन को बना सकती है, माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। और भैया जैसे ही कहा सो लला समझ गया और जब लगो करे सोई मैया से कह दियो करे। एक दिन लला को मामा आएगा, मामा ने बड़ो प्यार दो है लला को, अकेलो बने जा रहे शाम को खाना खाओ। लला मामा के पास बैठो रहो, शाम को मामा लेटे चारे पाई पे सो मामू संग लेटे गो। अब लेटे गो सो लला की मम्मी आई रात में, भैया कहाँ जगह वो, कई लला चलो हमारे जोरे सोइयो। मामा जी की अकेलो बने जाए इतने दिन में हम आए और कोई बात ना जीजी हमारे पास सोन दो आज तुम जाओ। चले गई और जैसी आधी रात है भाई सोई लला उठ के बैठे गो और लला उठ के बैठे गो बोलो मामा गाना गाऊंगा। माँ बोले सो जा, आधी रात को समय कोई का के और चुपचाप सो जा। बेचारो फिर पर रहो फिर लेट गो, अब नींद कहाँ पर है भाई। दोबारा हम फिर उठो मामा गाना गाऊंगा। मामा कहने लगो पागल है का, आधी रात में गाना गाएगा, पड़ोसी सुनेंगे ये कहेंगे भी सपा सर्री हुई गा हुआ सो जा। अब बेचारो फिर लेटे गो, तिवारा हुआ को चैन ना पर, अब गाना हो तो चैन पर है भाई, चैन न परो और तिवारा में उठ गो कई मामा गाना गाऊंगा। मैं तो गाना गाऊंगा गाना गाऊंगा। मामा ने कही चल तुझे दिठाने के रहेगा वो कोई बात ना, गाना गाए की तेरी इच्छा है तो तू गाय ले। और लला ज्यादा जोर से मत गई है, हम करवट ले लेता और तू धीरे से हमारे गाना में गाय लिए। जैसी कहा कि मेरे काना में गाय लिए सो लला ने जैसी मामा ने करवट लो और कही लला धीरे से ना गाइए, धीरे धीरे बोले कोई सुनना ले। लला धीरे धीरे गाय लिए और काऊ कान में आवाज न चली जाए। सो जैसी मामा ने करवट लो और कई सोई लला ने अपनो गाना कान में चालू कर दो और जैसी धार मारी। मामा कहते क्यों रे पागल तेरा यही गाना था। लला गान लगो महमा जू तो पहलो ही गाना हो, दूसरो तो तुम्हें पता ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भूतल पर जब भार बढ़ने लगा है और रावण जो लंका का राजा था दशानन कहते थे, तीन भाई थे कुंभकर्ण खरदूषण और विभीषण, एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। बड़ा अत्याचार होता है, सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे हैं। आकाशवाणी हुई है, बड़े अच्छी तरह से आकर के जीवन को व्यतीत करने लगे। उसके बाद में देखा है कि दीर्घवायु हुए उनके रघु के अजय जी के दशरथ हुए, उनकी तीन पत्नियां थी जिनका नाम था कौशल्या के कई सुमित्रा। तीनों रानियां बुढ़ापा आ गया लेकिन ध्यान रखना कोई औलाद पैदा नहीं हुई, धन धाम बहुत भरा हुआ है लेकिन घर में कोई औलाद नहीं है। जब औलाद नहीं है तो तीनों रानियां विचार करती हैं और कहती है दीन बंधु
तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सब कुछ दिया लेकिन एक औलाद क्यों न दी? और कहती है कि तूने कहा लिखी भगवान और किस्मत रानियां बड़ी दुखी है, बड़ा विलाप करती है। ध्यान रखना भक्तों, उसके बाद में एक दिन राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं। 4 फल ले जा करके चरणों में चढ़ाए और जैसे 4 फल ले जा करके चरणों में चढ़ाए, राजा ने जैसे ही चढ़ाए गुरु वशिष्ठ ने देखा, जवाब दिया है, आखिर हुआ क्या है जो तुम्हारा ये चेहरा उदास क्यों है? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और पूछने लगे हैं, जवाब दिया है